जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। अगर आपको कहा जाए कि 21वीं सदी में गरीबों, दलितों और आदिवासियों की लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है तो ये बात आपको चुभेगी, और अगर आप जिंदा हैं तो ये बात आपको चुभनी चाहिए। आज बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसी घिनौनी प्रथा की जिसमें गरीबों की लड़कियों को धर्म का नाम देकर प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता है और नाम दिया जाता है देवदासी। इस वीडियो में जानेंगे क्या है देवदासी प्रथा, कौन होती है देवदासियां, और ढूंढेंगे इस काले सच से जुड़े कुछ काले सवालों के काले जवाब। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ में मैं उठाऊंगा भारत में प्रोस्टिट्यूशन पर कुछ जरूरी सवाल। भारत में एंशियंट टाइम से कुरीतियों और अंधविश्वास का बोलबाला रहा, जो टाइम के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलप होते होते धीरे धीरे खत्म होता गया। लेकिन भारत की समाज में आज भी कुछ ऐसी कुरीतियां, कुछ ऐसा अंधविश्वास मौजूद है जिसका व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया जाता है। इन्हीं में से एक है देवदासी प्रथा। इस घिनौनी प्रथा में भगवान से शादी करवाने के नाम पर गरीबों की लड़कियों के परिवार वालों को मूर्ख बनाया जाता है। मंदिर में लाए जाने के बाद मूर्ति से शादी भी करवाई जाती है, लेकिन भगवान के साथ सुहागरात मनाने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का बलात्कार मंदिर के महंत और पुजारी करते हैं। लड़की से दासी यानी स्लेव बनी उन लड़कियों के लिए अब शुरू होता है नरक का जीवन। अब ये देवदासी लड़की से महिला, महिला से अधेड़ उम्र की औरत और आगे बूढ़ी भी इन्हीं मंदिरों के आगे होती है, जहां सभ्य समाज के लोग रोज पूजा अर्चना करते हैं। लोग ईश्वर का होना भी इन्हीं मंदिरों में महसूस करते हैं, जहां ईश्वर के नाम पर दासी बनाई गई इन महिलाओं के पेट में पड़े बच्चों को जिंदा मार दिया जाता है। आगे जब ये महिलाएं बूढ़ी हो जाती है तो इन्हीं मंदिरों के आगे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। कर्नाटक की धारवाड़ यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर एस सेटर ने देवदासी प्रथा पर व्यापक अध्ययन और शोध किए। प्रोफेसर सेटर के अनुसार देवदासी प्रथा की धार्मिक जड़ें मिलती है मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। सूर्य पुराण में तो ये तक कहा गया है कि जो भी स्त्रियों का समूह मंदिर में दान देगा उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। उस वक्त सूर्य लोक की प्राप्ति वाला प्रलोभन पहले से धर्म का हुक्का फूंक रही जनता के लिए धर्म के हुक्के में आए एक नए फ्लेवर की तरह काम करा। प्रख्यात लेखक डूबरस ने अपनी बुक हिंदू मेनास कस्टम्स एंड सेरेमनीज में लिखा है कि प्रत्येक देवदासी को दिवाली में नाचना गाना पड़ता था, साथ ही मंदिरों में आने वाले खास मेहमानों के साथ सोना पड़ता था। इसके बदले में उन्हें अनाज या धनराशि दी जाती थी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि कौन थे वो खास लोग? क्या ये खास लोग शूद्र वर्ण के थे? नहीं, ये खास लोग उन्हीं खास लोगों के दादा परदादा थे जो आज भी अपने आप को खास मानते हैं। तो इस तरह शुरू होती है देवदासी जैसे सुनने में अच्छे लगने वाले नाम पर वैश्य बनाए जाने का खेल। इसके बाद तमाम कहानियां इसके आसपास गढ़ी गई, जैसे कोई लड़की का दान मंदिर को देगा तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या फिर स्वर्ग मिलेगा, आदि आदि। फिर धार्मिक भांग में मतवाले किए गए लोगों ने लॉजिकल माइंड की अर्थी उठा अपनी लड़कियों को बड़े पैमाने पर मंदिरों के हवाले करना शुरू कर दिया। अब ये पंडित दासियां, मेरा मतलब है देवदासियां, ने तो सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती थी और न ही किसी से शादी। दिन में मंदिर में नाचेगी और शाम में खा खाकर हाथी हो चुके पंडों की देह के नीचे दबा ली जाएगी। यानी इन लड़कियों को कुछ खास लोगों के लिए सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है और नाम रखा गया देवदासी। वाह वाह, हिंदुस्तानी दिमाग। देवदासी नाम रखने के पीछे हिंदुस्तानी दिमाग की खुरापात को समझा जा सकता है। देवदासी नाम इसीलिए रखा गया ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे, सुनाने वाले को अच्छा लगे, और ये शब्द जिसके लिए यूज किया जा रहा है उसे भी अच्छा लगे और हवस की आग बुझती रहे कुछ खास लोगों की। जिस शानदार नाम के साथ वेश्यावृत्ति को परोसा जाता है उस नाम के पीछे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के मंदिरों के भेंट चढ़ चुकी लाखों गरीबों की लड़कियों का नर्क हो चुका जीवन है। अपनी देह को देव के नाम कर पाखंडियों की खुरापात का शिकार हो रही इन महिलाओं को महाराष्ट्र में मतंगी, कर्नाटका में वशिरी, आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना में मथमा के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जस्टिस रघुनाथ राव कमीशन को साइट करते हुए कहती है कि खाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा देवदासियां रहती है। तो आज से एक महीना पहले दैनिक भास्कर में फिर से एक रिपोर्ट छपी। विदेशी संस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट की मदद से ये बताया गया है कि कर्नाटका में 90,000 से ज्यादा देवदासियां हैं। इनमें से 20% की उम्र 18 साल से भी कम है, यानी ये देवदासियां नाबालिग है। रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि इन देवदासियों की संख्या
इन देवदासियों की संख्या में 90% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से आती है। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि ब्राह्मणों और दूसरी प्रकास्ट लड़कियों को देवदासी नहीं बनाया जाता। टाइम्स ऑफ इंडिया नेशनल वेमेन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पर 2,50,000 लड़कियों को येलेमा देवी के मंदिरों में देवदासी बनाकर छोड़ दिया गया है। कहने को कर्नाटक सरकार ने देवदासी सिस्टम को 1988 में और आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट कहती है कि कर्नाटक के 30 में से 14 यानी 14 आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट में देवदासी सिस्टम अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS बेंगलोर के अध्ययन मेरे सामने आए। ये स्टडीज देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए विधायिका यानी नेताओं की और प्रवर्तन एजेंसियों यानी पुलिस जैसी जांच एजेंसियों के उदासीन दृष्टिकोण की एक निष्ठुर तस्वीर पेश करते हैं। इन दोनों ही अध्ययनों से इस प्रथा के अब तक खत्म न होने के कारणों का पता चलता है। ये स्टडीज कहती है कि कर्नाटक का प्रोहिबिशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1988 के 38 ईयर से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस कानून के संचालन के लिए नियमों का जारी करना बाकी है, जो कहीं ना कहीं इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में सहायक है। कर्नाटक सरकार ने नियमों को क्यों नहीं जारी किया, इसका हिसाब दलित नेता, आदिवासी नेता कब मांगेंगे, इसका मुझे अभी भी इंतजार है। NLSIU के शोधकर्ताओं ने पाया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े समुदायों की लड़कियों को इस प्रथा का शिकार बनाया जाना आसान है, जिसके बाद उन्हें देखे व्यापार में जिस्म के व्यापार की दलदल में धकेल दिया जाता है। इस बात के तमाम सबूत मिले हैं कि इस प्रथा को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है और इसमें यौन हिस्सा भी हो रही है। इसके बावजूद हालिया कानूनों जैसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पोक्सो एक्ट 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बच्चियों के यौन शोषण के रूप में इस प्रथा को कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि भारत में अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम कानून 2018 भी देवदासियों के प्रोटेक्शन को भूल गया है। यानी देवदासी बनाई गई लड़कियों के लिए पोक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मानव तस्करी रोकथाम कानून काम नहीं करते। अब जो लोग कहते हैं कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर हैं, वो लोग मुझे इस बात का जवाब दें कि ये फिर देवदासियों के लिए कानून घुटनों के बल रेंग कैसे रहा है। ये दोनों अध्ययन दिखाते हैं कि राज्य सरकारें हाशिए पर खड़े समाज की आजीविका के स्रोतों को बढ़ाने में फेल रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि देवदासी जैसी प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। NLSIU और TISS की रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि देवदासियां दलित या आदिवासी लड़कियां हैं। अब सवाल जो इन देवदासियों और प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर मेरे मन में रोज आते हैं और मैं पूछना चाहता हूं, भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट ने 2020 में ही कहा है कि किसी भी महिला को अपना काम और धंधा चुनने का अधिकार है। यहाँ मुख्य बात यह कि कोई भी महिला धंधे से देवदासी या वेश्या क्यों बनना चाहेगी। क्या मुंबई हाई कोर्ट ने किसी भी देवदासी या प्रोस्टिट्यूट से पूछा है कि आपने ये धंधा अपनी मर्जी से चुना या आपको इस धंधे में धकेला गया? लाल फीताशाही से चलने वाला देश ये नहीं पूछेगा, लेकिन लिपापोती जरूर कर देगा और लिपापोती हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2013 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में करीब 4,50,000 देवदासियां हैं और वेश्याओं की बात की जाए तो ये आंकड़ा करीब 2 करोड़ के पास बैठता है। इन सब के जीवन में नजर डालोगे तो आप पाओगे कि ये सब महिलाएं हाशिए पर धकेले गए समाज से आती है, जहाँ ये किशोरावस्था में गरीबी से लड़ते हुए देवदासी या वेश्यावृत्ति के गोरख धंधे में धकेल दी जाती है। यह जनसंख्या कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हमारे यहाँ गंगा जो एक नदी है वे माता है, गाय एक पशु माता है, धरती को भी यहाँ माता माना जाता है, मगर इतनी सारी औरतें जो कि इंसान है वे है वेश्याएं या देवदासियां। प्रोस्टिट्यूट या देवदासियां भी 1-2 हजार नहीं, पूरी 2 करोड़। शांति से पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों को, जबरन संस्कृति सिखाने वाले लठितों को इन मंदिरों और कोटों पर भी जाना चाहिए, ताकि अपने हाथों से तैयार की गई वेश्या संस्कृति का बदसूरत चेहरा देखा जा सके। भारत माता है या पिता, इस बेहुदा बेस के बीच ये सवाल भी पूरे जोर शोर से उठाया जाना चाहिए कि भारत माता हो या पिता, लेकिन उसकी 2 करोड़ संतानें वेश्याएं या देवदासियां क्यों? जो लोग अपने आप को दलित हितैषी बता चुनावों में दलितों के पैरों के नीचे लेटे रहते हैं, वो लोग इस मुद्दे पर बिल्कुल मौन संधारण किए रहते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा पूरे देश में फैला हुआ है, जिसमें देवदासियां भी शामिल है। अगर ये वेश्याएं या देवदासियां
एक जगह रहती तो इनकी चौखट पर नेताओं की लाइन लगती, और वो भी दिन के उजालों में। ये सवाल उठाकर आपके बीच छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।